इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स में एफआईए के एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑडियो लीक केस में एफआईए के बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त 5000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। हाई कोर्ट खत के किसी एक मामले से भी एफआईए का क्या ताल्लुक है? एफआईए केस न सुनने की मुतफरिक दरख्वास्त कैसे दायर कर सकती है? पूछा, क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स में एफआईए की एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑडियो लीक केस में एफआईए के बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त 5000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। फैसल साही से बात कर लेते हैं। फैसल, ये 3 से 4 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गई हैं, एक दरख्वास्त तो निपटा दी गई है और साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। देखिए, ये 2 दरख्वास्तें जो निपटा दी गई हैं। ऑडियो लीक्स ये केस है, बुशा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्तों पर जो है समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो कर रहे हैं। एफआईए की जो दरख्वास्त थी उस पर जो है जुर्माना आयद किया गया है। 5 लाख जुर्माना आयद करके दरख्वास्त जो है वो खारिज की गई। और इसी तरह जो पैमरा की दरख्वास्त थी उस पर भी जो है वो जुर्माना आयद करके 5 लाख जुर्माना आयद करके उसको भी खारिज कर दिया गया। 2 दरख्वास्तें जो है वो निपटा दी गई हैं। 4 दरख्वास्तें गुज़िश्ता रोज आप जानते हैं कि दायर की गई थी। एतराज उठाया गया था इस बेंच पे कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है इस बेंच से अलहदा हो जाए। तो आज जब समाअत का आगाज हुआ, जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किया कि पहले हम इन दरख्वास्तों को सुनते हैं, उन पर फैसला सुनाते हैं और फैसला करते हैं। जबकि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल अदालत के रूबरू पेश हुए, अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने खत का जो हिस्सा पढ़ा है ये मुख्तलिफ एजेंसियों के हवाले से है, इस खत के साथ कैसे जो है वो ताल्लुक बनता है। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनका मौकफ था कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो काम कर रहे हैं क्या, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना था क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने से एफआईए का कोई ताल्लुक साबित होता है। और साथ उनका ये कहना था कि ये जो दरख्वास्तें हैं इस केस से इनका ताल्लुक क्या बनता है। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए, जिसके बाद एफआईए को 5000 का जो है 5 लाख का जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त खारिज की गई है। और साथ जो डीजी एफआईए है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई का वो भी अदालत ने अंदिया दिया है। और साथ जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क थे कि हाई कोर्ट के खत के किसी एक मामले से भी एफआईए का कोई ताल्लुक अगर साबित होता है या बनता है तो बताया जाए। जिस पर जो अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर दुगल, उनका ये मौकफ था कि बादियों नजर में तो एफआईए का कोई ताल्लुक नहीं बनता। जो पैमरा के वकील थे उनसे जो अदालत ने इस्तफसार किया, क्या बताएं कि आपका ताल्लुक क्या बनता है, वो भी अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा की दरख्वास्त भी 5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। जी ठीक है, 5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई है। फैसल साही हमें अपडेट कर रहे थे। फैसल, आपका शुक्रिया। आपको बताते चलें कि अहम ये केस है। ऑडियो लीक्स में एफआईए की एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑडियो लीक केस में एफआईए के बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त 5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई है।